जिसका लंबा है ऑन कर दो हाथ। स्टार्टेड। ओके गाइज, तो पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज बराबर है। ये एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है, एमसीक्यू के कंटेंट है। समझ में आया क्या? हाँ, तो जब मन करे तब रेफर कर लेना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल के यूट्यूब के तहखाने में मिल जाएगा तुमको। ओके, तो जैसे कि इसमें पहला सम है, अकॉर्डिंग टू सम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3, ये सम दिया है और पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या है। 4 ऑप्शन है, पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है। करेक्ट है। अभी जीरोस फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड सिखाए गए हैं तुम लोगों को। याद आ रहा है कुछ? जैसे कि क्वाड्रेटिक में हमने बहुत सारे मेथड सीखे थे जीरोस फाइंड करने के लिए। मिडिल पॉइंट, क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो सर, वो सबसे आसान तरीका है। और ऐसे भी पॉलिनोमियल में हमने वही किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके जीरोस को, उसके फैक्टर्स को फाइंड किए थे। फैक्टर्स नहीं, उसके जीरोस को फाइंड किए थे हमने। अरे करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइस, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थोड़ा हमको परेशान करेगा। अरे ये नंबर नहीं है ना, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म विल एग्जैक्टली नॉट गोइंग टू हेल्प अस हियर, और हमारे लिए थोड़ा इजी भी नहीं होगा चीज़। बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारा हो चुके हैं, भले एग्जाम में है नहीं लेकिन हो तो गया ना हमारा। तो उसका एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद आ रहा है? अरे b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, उसको इस्तेमाल करके काम कर लेते अपना। अच्छा, उसका इस्तेमाल के लिए हमको 3 वैल्यूज़ लगेंगे। बोलो मेरे नहीं, कौन कौन से वैल्यूज़ लगेंगे? 3, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करना है तो। एक तो b का वैल्यू मिलेगा, सबसे पहले a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? a कहाँ होता है, कहाँ होता है? एक्स स्क्वायर के आगे का टर्म 1 हो गया। b का वैल्यू -3, बराबर है। और ओमकार c का वैल्यू क्या होगा? माइनस, अब c का, अब जो बच गया पूरा विदाउट x, विदाउट लीनियर टर्म, पूरा c होगा। जो पूरा बचा है विदाउट लीनियर टर्म, वो पूरा का पूरा क्या होगा? c होगा। कुछ भी बोलते हैं, -m प्लस 3, तेरा हुआ नहीं क्या बराबर? हाँ, क्या हुआ? अरे सीधा तो बोल, क्या बोलता है समझ में नहीं। ओके, तो ABC मिल गए। अब क्या निकालते हैं? पहला हम D का वैल्यू, याद है D का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस, अरे बराबर है क्या भाई? ओके, एक काम करो, खाली b स्क्वायर बाद में रूट ले लेंगे, पहले निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अरे b कौन है? -3, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करूँ चलेगा? कोई तकलीफ? माइनस का माइनस, 4 का 4, अरे a बोले तो a क्या है भाई? a का 1 है। अरे बराबर है क्या? अच्छा सुनो, सवाल खत्म होते ही कोई अपना निकाल के क्या निकालेंगे? मोबाइल, और फोटो भी ले लेना। नहीं समझा? क्योंकि किसी को यहाँ समझ जाएगा तो वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स के लिए डायरेक्टली फोटो कॉपी कर सकते हैं। ध्यान दो फिर, तो 4 का 4, a का वैल्यू क्या है? और c कौन है? -m प्लस 3, समझे क्या? अच्छा, ये 9 को 9 रख ले, यहाँ माइनस है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अरे सारे मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस, ये पूरा प्लस हो गया। और 4 इंटू 1 4, अंदर क्या बचा? m प्लस 3। अरे समझे क्या बच्चों? एक काम करूँ क्या, ये 4 को अंदर भेज दूँ, जाएगा अंदर? तो 9 प्लस 4m और m प्लस 3, अरे चलेगा ये? इसको इधर रख दिया, ये 4 को अंदर भेज दिया। अब और खोल दे, खोले, और 9 का 9, 4m स्क्वायर, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, और ये 12, अरे बराबर है क्या? ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको, क्वाड्रेटिक क्या बन गया? नहीं, इक्वेशन नहीं बना अभी। हाँ, रीअरेंज कर दे, क्या कर दे? रीअरेंज, वेरी गुड। 4m स्क्वायर प्लस 12m और प्लस 9, अरे भाई समझा क्या? तुम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद है क्या?
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ मेथड्स याद है, कुछ स्टेप्स? भाई ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? 2m किसका स्क्वायर है? अरे नहीं समझा, ये लीनियर टर्म के आगे साइन क्या है? और ये किसका स्क्वायर है? अरे नहीं समझा? अरे भाई ये कोई और नहीं है, इसी का एक्सपेंशन है। 2m + 3 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4m स्क्वायर प्लस 12m + 9। नहीं समझा? अरे इसका लेके अब क्या करता मैं? अब इसकी कब्र थोड़ी खोदनी है मुझे तो इसे काम चलाना है। तो इसको जब मैं देख रहा हूँ बराबर से, तो देखने के बाद ये मालूम पड़ा भाई ये जो है ये तो 2m का स्क्वायर है, और ये 4 है 2 का स्क्वायर, m स्क्वायर है m का स्क्वायर, तो इसको 2m का स्क्वायर है। यहाँ पर साइन क्या है? प्लस, तो लीनियर टर्म का हम साइन ले लेते थे, और जो लास्ट टर्म था उसका स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर है? द होल स्क्वायर हो गया। अरे समझे हो? तो तुमको d का वैल्यू क्या मिला? 2m + 3 द होल स्क्वायर मिला कि नहीं मिला? अब चल के फाइन करते हैं रूट्स। तो x = -b ± √d/2a। अरे यही तो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का। अच्छा चलो, ये -b का b, -b कितना? -3, तो ये +3 हो जाएगा, अरे ये प्लस माइनस होगा √d, अरे d क्या मिला है? 2m + 3 द, अरे बराबर नीचे क्या है? अपॉन 2a, a कितना है? 1, तो ये 2 हो गया। यहाँ तक समझा? किसी कोई तकलीफ नहीं? अच्छा अब सुनो, 3 ± भाई ये क्या है? रूट के अंदर होल स्क्वायर है। अरे रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो रूट को क्या कर देगा? कूट कर देगा। क्या कर देगा? तो ये स्क्वायर रूट को देगा कूट। क्या कर देगा? कूट, और कूट के निकल जाएगा बाहर। अरे बोल, और नीचे क्या बचा? समझे क्या नहीं? देयरफॉर, अब देख ले भाई यहाँ का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उसमें? अरे तू पीछे से कहाँ देखेगा भाई? पीछे वाले देख के बताएंगे ना। तेरा लंबा है तो तू देख रहा है क्या पीछे? हाँ, गर्दन ज़्यादा घुमा मत, ज़्यादा घूम गया तकलीफ होगा। कोई बात नहीं, चलो। तो x = ये आया आंसर, समझ रहे हो? फिर देयरफॉर या तो x क्या होगा? अब ये 3 को एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं और एक बार माइनस के साथ। तो दिमाग लगाओ, 3 को प्लस के साथ, तो ये 3 प्लस के साथ ये 2 टर्म है ना, वैसे का वैसे ही आ जाएंगे। तो 2m + 3, 2m/2, तो 3 + 3 6, तो इक्वल्स टू 6 + 2m/2। अरे 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लेके कट करूंगा तो आंसर क्या बचेगा? 3 + m। क्या बचेगा? ये मना मेरा एक x का वैल्यू, यानी दिस इज वन ऑफ माई रूट, ये मेरा वन ऑफ द रूट है। अरे समझा क्या? ठीक है। अरे उसमें दिख रहा है नीचे का, दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अभी क्या, x को ले लेंगे माइनस के साथ, तो 3 के साथ ये माइनस क्या रहेगा भाई? माइनस के साथ ले रहे हैं, इसके बाद ये टर्म के बाद 2 टर्म है, तो ये -2m होगा और -3 होगा। नहीं समझा? अरे ये माइनस जो है अंदर दोनों के साथ पास जाएगा ना। आफ्टर दिस प्लस माइनस देयर आर 2 टर्म्स, तो ये माइनस अंदर भी जाएगा तो -2m, और वो माइनस उसके पास भी जाएगा -3/2। अरे +3 -3 कैंसिल, क्या बचा? -2m/2, 2 कितना बचा? -m। अरे बचा कि नहीं बचा? अब तुम्हारे 2 रूट आ गए, एक तो -m आ रहा है और एक 3 + m आ रहा है, यानी m + 3 आ रहा है। क्या रहा है? अब देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। हाँ, तो ऑप्शन बी है, तो यही उसके रूट्स है। समझ में? तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ऐसे रूट्स आए, कुछ वियर्ड सा सम आ गया, अलग सा सम आ गया। आगे वाला झुक जाओ जरा, पीछे वालों को अपना काम करने दो। किसमें? तुमको नहीं दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है, टेंशन मत लेना। अगली बार से एडजस्टमेंट करके करूंगा। इधर का जगह बच गया ना। चलो भाई, सबको नहीं लेना है, एक जान भी ले लेंगे तो सब भेज देंगे। रब कर दूं? सबको समझ गया? हाँ चलो, आगे का सवाल पढ़ते रहो, यहाँ वहाँ मत देखो। मन में पढ़ना है।
क्वेश्चन पढ़ा बच्चों? क्या लग रहा है आंसर क्या आना चाहिए? 2। भाई क्यों? 2 जीरोज है। 2 जीरोज किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अरे यहाँ पर 0 2 ही है ना, यानी 2 ही रूट है। पहले वाले सम में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था उसको हमने सॉल्व करके कितने जीरोस फाइंड किए? उसको 2, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था। तो अगर 2 जीरोस होंगे तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन होगा वो? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझा क्या? तो उस हिसाब से बता दो बच्चों, ऑप्शन क्या है ना? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलेगा? सवाल नंबर 3 एक बार रीड कर लो। दिख गया? फिगर दिख गया आपको? हैव यू ऑल सीन द फिगर? क्वेश्चन नंबर 3 का देख लो। वो जरा जरा टच कहाँ कर रहे हैं? काउंट के भी कर लिया? मजा आया? अबे देखो क्या मजा आएगा बे, काउंट करने मजा आया उसको। चलो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। 3 जगह टच कर रहे हैं। अरे विनीत, अगर 3 जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो क्या होगा बे? कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। क्यों? क्योंकि टचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरोस। नहीं समझा? जितनी जगह टच करेगा उतने ही जीरो होंगे, बराबर है क्या? टचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरोस। ज्यादा सोचो मत। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए। समझा क्या? हाँ। फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्या बोलते हो? 2 जीरोस। ओके। ऑप्शन 4 ऑल्सो बी, बराबर है। कितनी जगह टच कर रहे हैं? 2 जगह। तो ऑप्शन ए की बी है। अबे तू एक्टिव है कि नहीं है बे? एक्टिव है ना? हाँ तो एक्टिव बैठ एकदम। क्वेश्चन 5 रेडी हो गाइस? अबे कितना हिल रहा है तू? हाँ, 5वां क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उठाओ मत अपना आखिर मुझे करना है। उठा के फायदा कुछ है क्या? है ना? हाथ उठा कोई फायदा नहीं है, सम करनी है अपने को। तो सवाल नंबर 5 है, बोल रहा है क्या दिया है सम में? सम ऑफ रूट्स। क्या दिया है? अरे डायरेक्ट ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं? लिख रहा हूँ सम ऑफ रूट्स। विश्वजीत, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -5 दे दिया है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू कितना दे दिया है? ये 6 दे दिया। और बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो। हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ढूंढना है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला याद है सबको? कल मैंने याद करो चैप्टर रिवाइज करके आने बोला था। बोलो उनका फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? हाँ बोल। हाँ ये प्लस है, माइनस है? अच्छा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यस और नो? अच्छा, के का वैल्यू वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, याद है कि नहीं? मैं बोलता था अगर दो नीचे जो टर्म्स रहेंगे, अगर एक सिंगल टर्म है तो वही वैल्यू के का होगा, अगर 2 टर्म है तो उसका एलसीएम ले लो, 3 टर्म है तो भी उसका एलसीएम निकाल लो, वही वैल्यू के का होता है। तो के का क्या हो गया भाई? एक्स स्क्वायर कितना है? ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस, अरे अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5। ये -5 है और बाहर भी माइनस है तो +5x और अल्फा इंटू बीटा क्या है? अरे समझे क्या? डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है क्या? डिनोमिनेटर में कोई नंबर, तो के का वैल्यू 1 होगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6। अरे समझे बच्चों? देखो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन ए। So that will be your right option. So that is it with question number 2, question number 3 and question number 4 and 5. Understood? कोई डाउट नहीं है ना? अभी तक सब जो सिंपल लॉजिक्स हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन आए, कोई बहुत बड़ा अलग से सवाल नहीं आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हो।
वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, लास्ट बेंचेस ध्यान दो, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये है, और इसका एक जीरो दो है, क्या है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कितना अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 है, 6 है, ध्यान देना, घपला मारता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सी बात है, एक जीरो दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, उसका एक जीरो दिया है, बराबर। तो हम ये सम कैसे करेंगे गाइस, जो जीरो दिया है ना, वो जीरो को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो ये सम हो गया वैल्यू पुट आंसर गेट। मतलब अगर ये 2 इसका जीरो है, तो रूल के हिसाब से बात ये बनती है कि 2 जो है, ये जो 2 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 2 उसी का जीरो है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं ये 2 इस जगह पर डाल दूंगा तो 2 के लिए ये मेरा जो पोलिनोमियल है वो जीरो से इक्वेट हो जाएगा। फॉर 2 दिस विल बिकम जीरो, 2 के लिए जीरो बन जाएगा, समझेगा, इसका मतलब ये होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो p ऑफ x है, ये जो पोलिनोमियल x में ना, x में, तो उसको बोलेंगे p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x या पोलिनोमियल इन x इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, यही है। एक जीरो कौन है, 2 है, तो फॉर p ऑफ 2 इट विल बिकम जीरो। यही जो पोलिनोमियल है ना, 2 के लिए जीरो हो जाएगा। ये जो पोलिनोमियल है ये 2 के लिए, क्यों 2 के लिए जीरो, 2 ऐसा कौन, 2 में ऐसा क्या है, 2 उसका क्या है, उसका जीरो है, तो 2 उसको जीरो बना देगा। देयरफॉर क्या कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दोगे। अब जहाँ जहाँ x वहाँ 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस इज इक्वल टू, राइट, ये दोनों ऐड हो गए और 10 उधर जाएगा तो k कितना, नहीं समझा, सबको समझा। हाँ, तो कभी भी सवाल ऐसा आता है कि एक जीरो दिया है और कोई मिसिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो उसी जीरो को जहाँ जहाँ x जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की जगह जीरो का वैल्यू डाल दो, जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से इक्वेट नहीं करोगे तो वैल्यू डाल के ऐसे छोड़ के रख दोगे, नहीं समझा, वो जीरो से इक्वेट करो और इक्वेट करने के बाद सॉल्व करो, समझ में आया, ठीक है। चलो अच्छा चलेगा, ले ले भाई, मेरा फेस क्या, झुक जाना 2 मिनट, क्या बच्चों रेडी हो भैया। एक इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो बात को, सब जन ध्यान देना इसके ऊपर। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा दिया है, ये टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब इसके लिए d का वैल्यू जीरो है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, d का वैल्यू 3 वैल्यू हो सकते हैं, या तो जीरो, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव। के लिए नो रियल रूट्स, याद आ रहा है। आगे हम सॉल्व ही नहीं करते थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढते थे कि भाई जिसका नेगेटिव आ जाए आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बराबर है कि नहीं। हाँ सुबह वाले बच्चों, हाँ मॉर्निंग क्लास। पॉजिटिव जब आता है, पॉजिटिव d का वैल्यू जब पॉजिटिव आता है तो उसके 2 डिस्टेंट रूट होते हैं, यानी 2 अलग अलग रूट, एक 3 होगा तो दूसरा -3 होगा, एक 4 होगा तो दूसरा 5 भी हो सकता है।
समझ में आ रहा है? मतलब नंबर अगर सेम होंगे तो भी साइन अलग होगा, बराबर है कि नहीं? पर जो जीरो होता है, जिसका डी का वैल्यू जीरो आता है, उसके रूट्स क्या होते हैं? इक्वल यानी सेम। अगर एक 2 तो दूसरा भी 2, एक 3 तो दूसरा भी, ऐसा होता है कि नहीं? मतलब माइनस भी साइन नहीं होता है ऐसा, एक 2 तो दूसरा -2 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये तो दोनों अलग अलग हो गए। समझे क्या? तो जब डी का, जिसका डी का वैल्यू जीरो आता है, उसके लिए रूट्स क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं और अब इक्वल ही होते हैं, और क्या होंगे? हाँ, सेम साइन बोल सकते हैं, थोड़ा उसको डिस्क्राइब करने के लिए सेम साइन बोल सकते हैं। इक्वल भी होंगे और साइन भी सेम होगा। अरे समझा क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने जगह टच करता होगा? एक जगह। अरे वही वैल्यू है ना खाली, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही उसके दो रूट्स हैं, तो कितनी जगह टच करेगा? इट विल टच ओनली इन वन प्लेस। नहीं समझा? बात समझ में आई? इट विल टच ओनली इन वन प्लेस। क्लियर हो गया चीज? तो यही सवाल पूछ रहा है कि भाई ऐसा कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पोलिनोमियल है जिसका डी का वैल्यू जीरो है, डी इक्वल्स टू जीरो, तो इसके जो रूट्स होंगे गाइस, वो रूट्स इक्वल भी होंगे एंड विल हैव सेम साइन, विल हैव therefore it will intersect only in one point। अरे समझा क्या? ये बात याद रहे, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। समझिए आप बात? सबको समझा? कोई डाउट है क्या उसमें? हाँ ठीक है। तू उसका अगुआ बना है क्या? उसको जो करना रहता तू ही आगे, मतलब क्या है? अच्छा, मेरे को कैसे सुनाई देगा? इशारों में बात कर रहा है वो। आजा बेटा, आजा आजा। हम किसी को आगे आने से नहीं रोकते, रुका है कभी किसी को? उल्टा पीछे वाले को बोलते हैं तुम आगे जाओ। अब क्या इधर आके पढ़ाएगा? बैठ इधर, धीरे से बैठना। बड़े साइज के बच्चे बैठ जाओ। बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। बच्चों सबको समझो, पढ़ा आपने क्वेश्चन? अब वहाँ से ये बात समझ में आया होगा कि भाई हमको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अगर सवाल पढ़ के आपको नहीं समझ में आया तो जो ऑप्शन देख के ये तो समझ में आ गया है कि जो ऑप्शन में है सबके सब कौन है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। या सिर्फ हमको रूट्स भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, हम सम और प्रोडक्ट तो बना लेंगे। अरे करेक्ट है क्या? पर इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें ये कह रहा है कि ये जो 24 है -24 ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वन ऑफ द जीरो इज 4। एक जीरो 4 है, यानी एक रूट 4 है, दूसरा रूट नहीं पता। एक रूट 4 है, दूसरा रूट नहीं पता। पता हो सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। यस और नो? और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है। तो सीधी सी बात है भाई, वो 6 होगा कि -6 होगा? वो -6 होगा, ठीक है? और यस और नो? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 24 -24 आने वाले, तो अगर एक 4 है तो दूसरा -6 होने वाला है।
अरे 6 4 जा 24 या 25 पक्का? ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास रूट्स होने ही चाहिए, यानी दोनों जीरोस होने चाहिए। एक जीरो है, दूसरे जीरो को फाइंड करने थे। तो हम बोलते हैं कि भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट -24। अरे दिया है कि नहीं दिया है? ये बात गिवन है आपको। मान लेते ये जो है यही अल्फा है, वन ऑफ द जीरो इज अल्फा, तो अल्फा की जगह 4 ले लूँ, तो 4 इंटू बीटा इज इक्वल टू -24। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को दुख तो नहीं लग रहा सर बीटा को क्यों नहीं लिया? नहीं ना, मैं अल्फा को लूँगा। किसको लूँगा? अल्फा मुझे पसंद है। ओके, अभी कहाँ जाएगा? अब बीटा मिल जाएगा -24/4, तो बीटा कितना हो गया? वैसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थी क्या? मैंने आपको वो भी बता दिया कि विदाउट सॉल्विंग कैसे मिल सकता था वो। अरे ये सर नो, तो बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया। अब हम ढूंढ लेते हैं दो चीज़, अल्फा प्लस बीटा, तो 4 - 6 कितना आएगा? -2। अरे ये -6 है और ये +4 है, तो 4 - 6 -2, ये सम ऑफ द रूट मिल गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता ही आपको, ये तो -24 गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होगा? x² माइनस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू x² का x² आ गया। ध्यान नहीं है भाई, सम ऑफ द रूट्स क्या? -2 तो ये +2x और अल्फा इंटू बीटा क्या? माइनस, ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ऑप्शन देख लो फटाफट, है ना? ऑप्शन है ना? समझ में आया कि नहीं? ये सम भी थोड़ा देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर पूछा है, लेकिन थोड़ा अलग कुछ करके पूछा है, इन्फॉर्मेशन बहुत अलग दिया था इसके लिए। समझा? हो गया? सवाल सुनो, अभी आपने रीड किया क्या? अब रीड करने के बाद ज़्यादा कुछ समझा नहीं होगा आपको, ठीक है? लेकिन ये जो सम है गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। दिस सम इज लाइक क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा नहीं है, कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। जिसे बोल रहा है कि भाई x - a जो है ना, ये वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर x - a इसका फैक्टर होगा, अरे बराबर है, तो उसको 0 बना देगा। तो इसका वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, है ना? और कोई ना कुछ आंसर मिलेगा हमको। तो बताया जा रहा है कि अगर x - a इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो x - 1/a जो 4 ऑप्शन है उनमें से किस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा? तो आप क्या सोचोगे कि x - 1/a को, ये जो फैक्टर है विच इज़ x इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। 1/a को 4 ऑप्शन में डाल के देख ले, जो 0 हो गया उसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये नंबर नहीं है, वेरिएबल है। क्या है? वो 0 नहीं होने देगा। समझ में आया क्या? तो समहाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। समझाया? वो 0 कब बना देगा उसको? जब नंबर मिल जाए। क्या मिल जाएगा? और नंबर, ये नंबर थोड़ी a है वो, तो उसको 0 नहीं होने देगा, हम फंस जाएंगे सम में। तो सम को थोड़ा घुमा के दिया है। पहले आपको ये लगेगा भाई कि लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस x इक्वल्स टू
1 बाई ए, एक्स माइनस, अगर x माइनस 5 फैक्टर है तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा 5, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर x माइनस 1 बाई ए फैक्टर है तो x क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई ए, प्लस 1 बाई ए. लेट अस फाइंड दिस a, लेट अस गो एंड फाइंड दिस a. तो हम क्या कहते हैं, सिंस x माइनस a इज फैक्टर ऑफ q ऑफ x, क्या x माइनस ए क्यू ऑफ एक्स का फैक्टर है, ये बात गिवन है. क्लियर है ना गाइस? तो हम बोलेंगे देयरफॉर x माइनस ए विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू a. क्या हो जाएगा x का वैल्यू a. तो ये q ऑफ x में जो है 4√2 एक्स स्क्वायर माइनस √2, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a डाल दो. क्या डाल दो? और ये क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो जब आप x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये q ऑफ a क्या हो जाएगा, q ऑफ a क्या आ जाएगा, ये q ऑफ a विल बी इक्वल टू 4√2 इंटू a का स्क्वायर माइनस √2. ये क्लियर हुआ? और x माइनस a फैक्टर है तो q ऑफ a क्या हो जाएगा, 0. ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया. 0 इज इक्वल टू 4√2 a स्क्वायर माइनस √2. ठीक है, अब इस माइनस √2 को इधर लेके आएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 4√2 a स्क्वायर. कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 1, 4 नीचे आएगा तो 1/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, हाँ ये प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, ये a इज इक्वल टू, अरे समझे क्या बच्चों, यानी a/1, अरे a/1 ना, a का मतलब a/, हमको क्या चाहिए 1/a, क्या चाहिए, तो 1/a ढूंढे क्या, तो ये इधर उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, और ये हो जाएगा 1/, तो ये 1/a का वैल्यू हमने ढूंढ लिया था. 1/a का ही वैल्यू हमने डायरेक्टली ढूंढ लिया. अरे समझा क्या, अच्छा, अरे ढूंढ लिया आपने. अब आपके पास बहुत सारे पोलिनोमियल है, अरे है कि नहीं, उस पोलिनोमियल में से कोई भी एक पोलिनोमियल ले लेते. सपोज रैंडमली ये ले लेते, प्लस वाला छोड़ दो, प्लस वाला हटाओ, माइनस वाला ले लो, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये पोलिनोमियल ले लो. यहाँ से प्लस माइनस 2 मिला है, काम करो प्लस 2 ले लेते. क्या लेते, प्लस 2, तो प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर, अरे बराबर है प्लस 2 माइनस 6, तो 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस, अरे 0 आया कि नहीं आया, 0 आया. तो 1/a इक्वल्स टू 2 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो यही वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा. नहीं समझा, पक्का समझा? हाँ, तो थोड़ा लंबा था ये, 1 मार्क्स की तरह नहीं है, मतलब 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, थोड़ा लंबा समय. पहले q ऑफ a से हमने a का वैल्यू को फाइंड किया, a के वैल्यू को फाइंड करने के बाद किसी भी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर. इज दैट क्लियर? ओके. या तो ये भी मिल गया ना आपको, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 देखो.
हाँ, सवाल क्या है इसमें कि इन चारों में से इसका फैक्टर कौन है। ये चारों में से इस पोलिनोमियल का फैक्टर कौन है। फैक्टर कौन होगा? जो उसको ज़ीरो बना देगा। जो भी नंबर इसको ज़ीरो बना दे वही फैक्टर है। अरे बराबर है। लेकिन फैक्टर को यूज़ करने से पहले देखो ना, एक्स के साथ है ना, तो उसको बाहर सेंड करना पड़ता है। तो इसको 1 को बाहर सेंड करूँगा तो -1 होगा ना। हाँ, तो -1 के लिए ट्राई करते। किसको ट्राई करते? तो अगर ये -1 है गाइस, तो -1 का क्यूब -1, अरे बराबर क्या, +4 × -1 और +5, तो ये -1 -4 प्लस -5 +5 कितना आ गया भाई? कौन बना रहे? यही बना रहे हैं ना। अरे x + 1 = 0, यानी कि x = -1। अरे बोल यार, यानी ये वो रूट है, ये वो जीरो जो उसको जीरो बना रहे हैं, बराबर है क्या? हाँ, तो यही आंसर ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ये नंबर पुट करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं पुट करो जब x के साथ होता है। तो जब खाली अकेले है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। जब x के साथ होता है तो उसको जीरो से इक्वेट करके उधर सेंड करके बाद में वो नंबर सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा? अगर प्लस में है तो -1 सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पर माइनस में है तो +1 सब्स्टिट्यूट होता। क्लियर हो गया? हाँ दर्शन, दबा दे भाई। 2 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट कर दे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन दैट m + 2 where m is a positive integer is 0 of the polynomial। तो कोई पोलिनोमियल है q of x जो गिवन है x² - mx - 6। और इस पोलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो है m + 2। इस पोलिनोमियल का ज़ीरो कौन है? m + 2, दैट इज गिवन 2। फॉर विच वैल्यू ऑफ m। अच्छा, m के कौन से वैल्यू के लिए, m के कौन से वैल्यू के लिए m + 2 इसका ज़ीरो बन जाएगा? इज दैट क्लियर? m के कौन से वैल्यू के लिए m + 2 इसका क्या बन जाएगा? इसका ज़ीरो बन जाएगा। ये हमको फाइंड करना है। यस और नो? और यहाँ पर अपने पास 4 ऑप्शंस है। a में 4 है, b में 3, c में 2 है और d में 1 है। समझ में आया? तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? मान लो 4 ले लिया। क्या ले लिया? तो 4 + 2 क्या हो जाएगा? इधर 6 का स्क्वायर 36, बराबर है? अरे बोल भाई। और इधर क्या है? 4 6 24 और क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। इससे शायद ना हो। 2 से देखे, इसको लेकर ट्राई करते। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2, इससे भी नहीं होगा। 1 से चेक करते। 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर इधर 1 आ जाएगा, बराबर है? -1 × 1 1, इससे भी नहीं होगा। 3 से देखो, 3 का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर या 9 आ गया। m का वैल्यू भी 3 है और x का वैल्यू भी 5 होगा ना। अगर 3 ले रहे हो तो 3 + 2 5 होगा, तो 5 होगा। समझे क्या? तो m का वैल्यू कितना है? -m का वैल्यू 3 ले रहे हो, इनटू 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, और ये माइनस कितना हो गया? 9 -15 -6, इससे भी नहीं होगा। 1 से होगा? ओके, तो 1 से होगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस m का वैल्यू 1 लिया, इनटू m + 2 क्या होगा? 3 और -6 नहीं होने वाला भाई। 4 से करे 16, कितना आ गया? माइनस m का वैल्यू कितना है? 4 इंटू m प्लस कितना हो गया? 6 और ये -6 24। 2 से करो। किसे करो? 2 से। 4
माइनस m का वैल्यू कितना है 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 4 और माइनस तो 4 माइनस 8 माइनस 6। अब आ ही नहीं रहे, किससे आ रहा है वे बोलना, नंबर बोल। 1 से आ रहा है, तो 1 प्लस 3 कैसे आएगा भाई 1 से? 1 का स्क्वायर 1 है, ये इंटू m का वैल्यू ले रहे हो तुम लोग 1 ले रहे हो, माइनस 1 इंटू x का वैल्यू आ रहा है 3 और माइनस 6 3 आया। हाँ तो 3 से एक बार और चेक कर लेते। अगर इसको 3 ले रहे हैं अपन तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का माइनस m का वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, तो इंटू 3 तो m प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 और माइनस माइनस ही आएगा ना, ये पॉसिबल नहीं है इसे। पॉज करते वीडियो 2 मिनट, बराबर थोड़ा मिसरीड हो गया था। देखो ऐसे सम्स आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। एक याद है तुमको के का सम आया था, तो के लिए क्या किया था, जो 0 था उसको हमने पुट कर दिया था, अरे बराबर है। तो मैंने ये सोचा कि भाई ऑप्शन को ट्राई करके कहीं आ सके, तो ऑप्शन को हमने ट्राई कर लिया, ऑप्शन से आंसर आया नहीं। तो इसमें क्या है कि ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये m प्लस 2 जो है इसका पूरा 0 है, यानी क्या करेगा m प्लस 2 उसको सेटिस्फाई करेगा, m प्लस 2 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी जहाँ जहाँ x है, जो जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की जगह हम क्या डाल दें m प्लस 2 का वैल्यू, समझे बच्चों। तो m प्लस 2 मस्ट सेटिस्फाई गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर जो x है उसकी जगह m प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस m की जगह m अगेन x प्लस 2 m प्लस 2 और बाद में माइनस 6 इक्वल्स टू, ये इक्वल टू 0 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है m प्लस 2 ये हमारे पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 बना देगा। अब यहाँ पर आप a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई हुआ और माइनस m स्क्वायर और माइनस 2m और इसका माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4m माइनस 2m तो 2m बचा, ये प्लस 4 माइनस 6 तो ये माइनस 2 बचा इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर चले गया तो 2m इज इक्वल टू माइनस 2 सॉरी प्लस 2, तो m क्या हो जाएगा 1, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, और वही वैल्यू डायरेक्ट लेके सेटिस्फाई नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ उसके अंडरस्टैंडिंग में रॉन्ग होगा, समझे। ओके, तो जब भी सम आता है ऐसा कि एक 0 दिया है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो उसी वैल्यू को उसके अंदर डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो और डालने के बाद सॉल्व होना चाहिए, समझे क्या। ओके रेडी हो। अब सुनो यहाँ पर, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और बोल रहा है ये चारों में से इसका 0 कौन है, ये चारों में से इसका 0 कौन है। इज दैट क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इनमें से रैंडमली बोलते हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड, ये 9th में भी किया था। रैंडमली एक वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते, थोड़ा दिमाग लगाते और देखते हैं कौन सा इसका 0 हो सकता है, यानी जिस नंबर की वजह से ये पूरा 0 बन जाएगा वही उसका 0 होगा। तो अगर मान लो
आपने y की जगह पर 2 यूज़ किया, क्या यूज़ किया? तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 8 3 से क्या होगा? तो ये वैल्यू 24 हो गया, और ये माइनस का माइनस, और 16 2 जा 32 हो गया, और माइनस 8 हो रहा है क्या? नहीं, इससे काम नहीं हो रहा है, समझे क्या बच्चों? अब -2 ट्राई कर लेते, क्या ट्राई कर लेते? तो यहाँ पर -2 रखा, तो -2 का क्यूब 8 -8, और -8 × 3, तो ये -24 हो जाएगा, समझे क्या बच्चों? ये +32 और ये -8, यानी y के जगह जब आप -2 इस्तेमाल कर रहे हो तो ये दोनों मिलके -32 और ये +32 सब मिलके क्या हो गए? 0। तो ये दिस इज मेकिंग -2 इज मेकिंग इट दिस 0, तो -2 क्या होगा उसका फैक्टर, या उसका 0 होगा, समझे क्या बच्चों? सर हम लोग वो भी कर सकते हैं ना, स्प्लिटिंग करके, ऐसा होता था। अब क्यूबिक है, इंक व्हाट होता है? दूसरा ब्लैक मार्कर लेके आ जाए नीचे से। तो बंद कर, अब बंद करिए। रेडी है बच्चों? बड़ा इजी सा क्वेश्चन नंबर 13, हमको एक पोलिनोमियल z में दिया है कि z का पोलिनोमियल का ये है, और बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा एट z = -1, यानी अगर आपने z का वैल्यू -1 यूज़ किया तो ये पोलिनोमियल का क्या वैल्यू हो जाएगा, समझे क्या? तो जहाँ जहाँ z है वहाँ -1 यूज़ कर लो, ये -1 raised to 4, -2 × -1 raised to क्यूब, और ये +3, पावर इवन है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पावर इवन है ना तो ये +1 हो जाएगा, पावर ऑड है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, और -1 × माइनस ये प्लस, और इधर 2 बच गया, और ये प्लस, सब मिलके कितना हो गया? देखो कौन सा ऑप्शन है, समझे? अबे तुम लोग क्या चुप रहना पड़ेगा? अभी क्या शादी में आए हो क्या? ओके, यहां पर m के कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 1 है, 2 है, -1 है और -2 है। अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक पोलिनोमियल दिया है जिसका पावर m में है, तो इसमें हमको ये पूछा जा रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए, कौन से m के वैल्यू के लिए ये आपका पोलिनोमियल क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? 3, यानी डिग्री तुमको 3 चाहिए, डिग्री क्या चाहिए? 3 चाहिए, समझे क्या? तो m के किस वैल्यू के लिए डिग्री 3 हो जाएगा वो पता करना है। तो एक काम करो, 2 को ले लो, किसको ले लो? और ये जो m है वहाँ पर आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, नहीं समझा, प्लस का प्लस 3x, m का वैल्यू 2 है, 4 है, 2 है, 2/2, अरे समझा क्या? तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो कौन से वैल्यू के लिए? फॉर m =
तो जब m का वैल्यू 2 लोगे तभी ये जाके क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझा सम? ओके। माइनस में आ जाता फिर डिवीजन हो जाता। -2 लेगा तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई। इसका जो पावर है नेगेटिव पे चल जाएगा। पोलिनोमियल का कैटेगरी से हट गया। पोलिनोमियल क्या बोलता है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर की कैटेगरी से हट जाएगा, माइनस में आ जाएगा वो। हाँ अरे क्वेश्चन 15 दिखा क्या? बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का कौन सा ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का कौन सा? अबे सवाल तो बड़ा सिंपल है, बराबर है, लेकिन इसमें बहुत सारे हिडन इन्फॉर्मेशन है जो मालूम नहीं है तुमको। क्या है? देखो कोई भी पैराबोलिक तो होते ही है ना। अरे वो उल्टा यू, सीधा यू, डाउनवर्ड, अपवर्ड, पैराबोलिक तो सब है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। इसमें b का वैल्यू 0 हो सकता है। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। तो ये जो एग्जांपल दिया इसमें b और c का वैल्यू 0 है, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। समझा क्या? यानी वो जो पैराबोला का शेप होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, a के वैल्यू के ऊपर। द शेप ऑफ द पैराबोला डिपेंड्स अपॉन जस्ट वन वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ a। समझ में आया क्या? तो यहां पर a का वैल्यू क्या है? अबे a का वैल्यू क्या है? अब एक्स स्क्वायर कैसे होगा? एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर ये होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो क्या होगा? 1 होगा। अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अरे बोल भाई, और a जो है अगर लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 में ऐसा यू आता है और लेस देन 0 में ऐसा आता है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, क्या होगा? तो नेगेटिव के लिए ऐसा आएगा, a का वैल्यू नेगेटिव है तो ऐसा पैराबोला बनेगा, और a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा पैराबोला बनेगा। अरे समझा क्या? तो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या है, प्लस या माइनस? +1, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ऊपर बनेगा। अरे समझा क्या? ऑप्शन देख और टिक कर। अबे लेकिन उसके पीछे का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, समझा तुम लोग? हाँ रेडी हो? हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा वैल्यू डाल के अपने को। इसमें ए ऑप्शन क्या है? या तो 2 या तो 4b। तो प्रशांत क्या बोलता है? प्रशांत बोलता है भाई कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके पास कितने जीरोज हैं? 4b जीरोज है। कितने जीरोज हैं? 4b जीरोज। अरे बराबर है। इसका मतलब क्या? डिग्री 4b। नहीं समझा? अगर मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर है भाई, कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। एक्स क्यूब है, कितने जीरो होंगे? तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जीरोज में और डिग्री में रिलेशन हुआ कि नहीं है? जितने जीरोज होते हैं उतने ही डिग्री होता है।
अरे नहीं समझा? जितने जीरोज होते उतने ही डिग्री होता है, समझा क्या? तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ या फिर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री 4b बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? 4b बन जाना चाहिए। रेडी हो? तो इसमें से काम करता हूँ। बी वाला ऑप्शन क्या है? ये तो 2 है और 4b है, राइट है? a इक्वल्स टू 4b, a इक्वल्स टू 4b, मतलब a इक्वल्स 1 बटा ये 4b। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर a इक्वल्स टू 4b यूज़ किया हमने, a है ही नहीं इसमें, चलो ठीक है, ये वाली को यूज़ करके देखते हैं। a की जगह क्या डाल के देखते हैं? 4b। तो ये हो जाएगा हमारा mx a की जगह 4b प्लस x रेज टू 2b। यहाँ पर a है क्या? तो यहाँ का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, सिर्फ जो a है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 4b। अरे समझ में आया? तो अगर a 4b आया तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 4b है, इधर भी b है, ये 2b है, 2b कम है और 4b ज़्यादा है, तो डिग्री तो ज़्यादा वाले को लेते हैं। तो डिग्री क्या है इसका? तो डिग्री 4b है कि नहीं? तो जीरोस क्या होंगे? कौन से वैल्यू के लिए? a इज इक्वल टू 4b के लिए, फॉर a इक्वल्स टू, इससे नहीं होता, अरे 2 होता 2, अरे समझा क्या? और ये क्या हो जाता? 8b, है ना? नहीं ये वाला वैल्यू नहीं रहती यहाँ, मतलब इससे नहीं होता, इससे होता, इससे ए वाले से नहीं होता, ये वाला वैल्यू से होता, तो मतलब एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, तो ये वाला वैलिड नहीं है। कौन सा? ये वाला वैलिड है, खाली एक सिंगल वाला वैलिड है, सेकंड वाला वैल्यू वैलिड है। समझ में आया क्या? हाँ, तो नंबर ऑफ डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज और डिग्री का पॉलिनोमियल में रिलेशन है, जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोज होते हैं। समझा? तो उसको डिग्री प्रूफ कर दिया हमने। तुम लोग बैठे ऐसा है कि मतलब शादी में बैठा किसी के? हाँ, अब मिठाई मिलेगा तब मिलेगा। हाँ, शरबत नहीं आया? सेवनटीन क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ, दिमाग लगाओ, देखो कौन सा राइट है? बी वाला राइट है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज विल हैव 4 जीरोज। अभी एक फॉर्मूला दिया था, तो 17 वाला ये फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जितना डिग्री होगा उतने ही जीरोज होंगे। अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोज, अगर डिग्री 4 है तो 4 जीरोज। द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अरे समझा क्या? अबे क्यूबिक पोलिनोमियल है नहीं तुमको, पर उसका प्रोडक्ट दे दिया है माइनस डी बाई ए। क्या है? माइनस डी बाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है ए वाला, माइनस डी बाई, ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। अरे इसका, इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई होता है। क्या होता है? माइनस डी बाई, इजंट इट? क्या भाई, क्या ढूंढ रहा तू?
अबे हाँ ना, रुकना। रेडी गाइस? हाँ जाओ। सुनो बच्चों, ये वाला सम सुनो। 19 में बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके जो जीरोस है वो इक्वल है। तो आप क्या कमेंट कर सकते हो ए के, बी के और सी के साइन के बारे में? ए के, बी के और सी के साइन के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? क्या पॉजिटिव होंगे, क्या नेगेटिव होंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तुमको एक चार्ट बना के दिया था मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको एक चार्ट बना के दिया था। वो चार्ट तुमको काम आएगा। अभी समझे क्या? लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो, इस बात को समझो। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं? तो यहाँ पर ए का वैल्यू स्मॉल है। अब इधर ए है ना, तो कंपैरिजन का थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। तू क्या गुजार है बे? हाँ, मत बोलो कुछ भी। बी का वैल्यू स्मॉल बी और सी का वैल्यू स्मॉल सी, यही है कि नहीं है? आप समझो। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अरे काई को जीरो सा इक्वल, यानी डी इक्वल टू 0 होता है। जब जीरोस इक्वल होंगे, जब रूट से इक्वल होंगे तो डी क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 0 हो जाएगा। अच्छा, बी का वैल्यू क्या? बी है, स्मॉल बी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 का 4 है। बड़ा ए का वैल्यू स्मॉल ए है और बड़े सी का वैल्यू स्मॉल सी है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे बोल यार, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे समझा क्या? अब मेरी बात समझो। ये जो बी है, अगर ये नेगेटिव भी रहा तो उसका आंसर क्या होगा? -3 रहा तो 9, -2 रहा तो 4, -6 रहा तो 4 रहा तो 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दिस इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे पॉजिटिव इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इट विल स्टे पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव रहने के लिए ए और सी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे होगा भाई? अबे पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, अबे तभी तो ए पॉजिटिव रहेगा। नहीं समझा? अच्छा, ए नेगेटिव और ए सी भी नेगेटिव, तो भी तो ए पॉजिटिव होगा। नहीं समझा? बात समझो। अब स्क्वायर नहीं है इडियट, स्क्वायर है ना। हाथ लगाओ उधर से और दिमाग इधर लगा। ए का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर रहा और सी का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। ये बात है। ए का वैल्यू नेगेटिव रहा और सी का वैल्यू पॉजिटिव रहा, मल्टीप्लाई करो, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है ना। ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, ये प्लस ये माइनस नहीं चलेगा। अच्छा, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस। हाँ, तो या तो ए का सी का वैल्यू या तो पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ए का सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो नेगेटिव होना चाहिए। अरे समझा क्या? अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दे मस्ट हैव सेम साइन होना चाहिए। या तो पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहे तो तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब समझा क्या? हो गया? बुक देखते हैं। अब चुप ना, अभी डाउट है कल पूछना। तेरी डाउट अभी सॉल्व कर दूं मैं। कौन सा वाला? हाँ, रुक, बाद में पूछ। अभी तो क्या वीडियो की रिकॉर्डिंग के बीच में बता दूं? बंद करके आना। अभी आएगा। आप लोग अजीब बेशर्म इंसान हो यार, मतलब ही तुम लोग। हाँ, यू मीन पीपल। ओके गाइज,
देखो 20वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 99 प्लस 27। अबे देखो थोड़ा मोबाइल में देख लो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ऐसा मुंह बना के मत बैठो, मेहरबानी नहीं कर रहे हो तुम लोग। चला एनसीईआरटी कराने के बाद तुमको ये सब भी कराना पड़ रहा है, खुद तो घस के बैठोगे नहीं, बैठ के घसोगे नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अब क्या पूछ रहा है कि ऐसा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या होंगे, क्या वो पॉजिटिव होंगे, क्या वो नेगेटिव होंगे, ये हमको बताना है। अरे समझा क्या मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने तुमको ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। अरे प्लस 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 माइनस, अलग बात है तुमको याद नहीं है, समझा क्या। अब इतना बड़ा मत ले लो, ये याद है। अबे जैसा ये है वैसा भी ये भी है, प्लस प्लस का फॉर्मेट है कि नहीं है ना, प्लस प्लस का फॉर्मेट, इक्वल टू 0 ले लूं। अभी सुनते रहो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अरे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस इक्वल्स टू 0। तो या तो x प्लस 2 या x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो या x क्या हो गया, या तो -2 हुआ या तो -3 हुआ। अरे बोल यार, तो जब प्लस प्लस होता है तो रूट्स क्या होते हैं, बोथ नेगेटिव। ऑप्शन अबे नहीं समझा, जब ये फॉर्मेट के होंगे तो दोनों क्या होंगे, रूट्स। अबे दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव। समझा क्या। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाके चेक करना, उसमें पूरा टेबल बना के दिया था, कैसा इक्वेशन होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे। अबे समझा क्या। अब बात करते हैं, चलो यहां पर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है क्या। अब अच्छा अल्फा कितना है और बीटा कितना है, ये दिया है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा -12। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का है, तो अल्फा और बीटा अलग अलग दिया था, तो हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। और पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू, यही होता है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सम चल रहा है तो वही क्या फोटो दिख रहा है। अब शादी में बैठ के क्या लड़की के बारे में फोटो देखेगा, ऑलरेडी डिसाइड करके आएगा ना, क्या इंसान है, माइनस का माइनस। अब ये क्या दिख रहा है, एक्स, किसकी तरह दिख रहा है, ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन। अबे माइनस है ना, डिवाइड बाय 2 करूं तो आ जाएगा। अच्छा डिवाइड बाय 2 करते आ जाएगा आंसर। ओके ठीक है, वो भी मैं ही करूँ, तुम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है कोई, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये 2 से डिवाइड 6 हो जाएगा, बराबर है। ये ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ तो चलो ठीक है। हो गया ना। अरे यार, अबे किसका, क्या बीबी का फोन है।
बाहर वाली है बे। बच्चों इसका फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करना है भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है याद है? सी अपॉन ए। अरे फॉर्मूला याद करो, अल्फा प्लस बीटा जैसे होता था माइनस बी बाई ए। यही तो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये है सम ऑफ द रूट्स। समझे क्या? ओके तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू 4 है। ऑप्शन कौन सा है देखो? ऑप्शन सी बराबर है। ओके क्वेश्चन 24 पे जाओ। किस पे जाओ? 24 में क्या बोल रहा है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कौन है? 2 एंड अल्फा है। 2 भी 0 है, अल्फा भी 0 है। हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करने का, फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू। अभी सुनो, 2 इंटू अल्फा क्या होगा? अबे सी बाई ए होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। अबे सी का वैल्यू क्या है? 2। ए का वैल्यू क्या है? 2। तो अल्फा इक्वल्स 2 हाफ। अब है क्या अल्फा हाफ? 1 है। 1 है क्या? अच्छा रुक जाओ, नहीं है ना इसे, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा करो, माइनस बी बाई ए। अभी बता दूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है एक? अबे अल्फा तो फाइंड करना है, बीटा सपोज 2 है। अल्फा तो फाइंड करना है, बीटा सपोज 2 है। माइनस बी प्लस 6। अरे बी माइनस 6 है तो क्या प्लस, और ए कौन है? 2। तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो अल्फा इक्वल्स टू, अब समझा? चलो जान दो, बस करते आज इतना, ठीक है? अब कल कंटिन्यू करेंगे। नहीं बंद मत कर, अब और कुछ रिकॉर्ड कर देना। अरे बंद कर, कैसा इंसान है।